So hello guys, welcome to Pharma Outsport. In this video we going to discuss about herbs as raw material. So आज हम इस वीडियो में चार चीज डिस्कस करेंगे। पहले कुछ डेफिनेशंस जिसमें हम हर्ब्स, हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स एंड हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ ड्रग कि मतलब कहाँ से वो ड्रग्स आ रही है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ हर्बल मटेरियल। ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल। सो ये सब पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो पहली डेफिनेशन आती है हर्ब्स की। सो हर्ब्स क्या होता है? हर्ब्स आर क्रूड प्लांट मटेरियल विच मे बी एंटायर, फ्रेगमेंट और पाउडर्ड। तो पहले इसका मतलब समझते हैं कि जो हर्ब्स है वो क्रूड प्लांट मटेरियल है। ठीक है। मतलब क्रूड मतलब कि नेचुरल फॉर्म में जो पाए गए हैं। ठीक है, क्रूड है। उसके बाद विच में भी एंटायर, या तो पूरा पार्ट हो सकता है वो, या फिर कुछ फ्रेगमेंट हो सकते हैं कि कुछ हिस्सा हो सकता है उसका, या फिर कुछ पाउडर हो सकता है। हर्ब्स इंक्लूड एरियल पार्ट मतलब जो एयर के उसमें एक्सपोज्ड है, कोई भी पार्ट हो सकता है। ठीक है। लीव्स हो सकते हैं, फ्लावर्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, सीड्स, रूट्स, बार्क ऑफ ट्री। ये आपको सारा क्लियर होगा सोर्सेज में। जब हम पढ़ेंगे कि फ्लावर से कौन सी ड्रग निकल रही है, फ्रूट से कौन सी ड्रग निकल रही है, उसमें आपको ये क्लियर होगा। और राइजोम एंड अदर प्लांट पार्ट, तो ये सब यहाँ से वो निकल सकती है। उसके बाद हर्बल मेडिसिन, अगर हम हर्बल मेडिसिन की बात करें तो ये क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ मेडिसिनल प्लांट, कि मतलब जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं, एक तो होते हैं नॉर्मल प्लांट जिनका कोई मेडिसिनल यूज नहीं है। ठीक है। पर हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं। मेनली जो रीजन है वो हिमालयन रीजन है, जहाँ पे अब भी लाखों प्लांट्स ऐसे हैं जो डिस्कवर नहीं हुए हैं। ठीक है। तो वो हिमालय का मेन रीजन है जहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट निकलते हैं। और भी हम डे टू डे लाइफ में काफी सारे प्लांट्स यूज करते हैं, जैसे तुलसी हो गया, या फिर अपना नीम का हो गया। तो ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, इनका कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। इन ट्रीटमेंट में काम करेंगे, क्योर सही करने में, प्रिवेंट करने में कि कोई आगे फर्दर डिसीज ना हो, या फिर डायग्नोज करने में कि पता लगाने में कि डिसीज है क्या। सो इन सब में जो काम आए उसकी स्टडी को हम बोलते हैं हर्बल मेडिसिन। अब हम जानते हैं हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये क्या होता है कि इन एडिशन टू हर्ब्स अदर क्रूड प्लांट मटेरियल लाइक गम, रेजिन, बालसम्स एंड एक्सुडेट्स। तो ये सब क्या होता है कि इसमें क्या क्या आता है कि हर्ब्स तो आता ही है। ठीक है। उसके साथ उसके बहुत सारे रेजिन्स वगैरह और भी मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, तो वो होते हैं मेडिसिनल प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। सो ये क्या है? दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हर्बल मटेरियल। ठीक है, ये हर्बल मटेरियल से प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, मतलब प्लांट से प्रोड्यूस हो रहा है बाय फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस, कि मतलब हम फिजिकली कुछ कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर चेंज हो गया, या फिर हम कुछ फिजिकली उसको तोड़ रहे हैं तो वो फिजिकली चेंज हो गया, या फिर हम उसको बायोलॉजिकली प्रोसेस से, हम ऑक्सीडेशन से, रिडक्शन से हम उनसे चेंज कर रहे हैं। तो उन वो प्रोसेस हम उसमें करते हैं उन हर्बल मटेरियल में, तो वो होता है हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ हर्ब्स। सो जो पहला सोर्स है वो है रूट्स। तो रूट से काफी सारी ड्रग्स पाई जाती है, जैसे एक्वाइट, लिकराइस, रूबार्ब, जिंजर। ठीक है, ये सब रूट से पाई जाती है। नेक्स्ट है बार्क। बार्क से क्विनीन, जो कि आपकी एंटी मलेरियल ड्रग है, जो काफी अब कोविड-19 वगैरह में भी काफी यूजफुल हम देख रहे हैं। ठीक है। और सिलिपरी, सिनेमन, सिनेमन होता है दालचीनी होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लीव्स। तो लीव से भी काफी सारी होती है, जैसे बेलाडोना, कोकेन, डिजिटेलिस, ओरिगेनो। ओरिगेनो आप जो पिज्जा वगैरह खाते हैं तो उसमें हम जो ओरिगेनो डालते हैं तो वो मेनली लीव्स होता है। ओरिगेनो क्या होता है? अजवाइन होता है। ठीक है, बेसिकली तो आप अजवाइन के पत्ते का चूरा उसमें डालते हो अपने कुकिंग पर्पस में। और काफी सारे उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है, जैसे डाइजेशन को इम्प्रूव करना, और भी बहुत सारे। ठीक है। उसके बाद लीव्स के बाद हमारे पास आता है फ्लावर्स। तो फ्लावर्स आप बहुत बेसिक जो उसका एग्जांपल है वो है सैफरन, जो केसर, जो हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह में अपने इंडियन सारे डिशेस में यूज करते हैं। सो ये कलर्स तो देती है, प्लस में बहुत सारे इसके एंटीऑक्सीडेंट भी है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, तो बहुत सारी इसकी और प्रॉपर्टीज भी है। क्लोव, लौंग हो गया, वो भी है। ठीक है। कैमोमाइल, होप्स, ये भी उसके फ्लावर्स के और सारे एग्जांपल है। फिर लास्ट आता है फ्रूट्स एंड सीड्स। तो इससे ओपियम होता है, नक्स वोमिका होता है, फेनल होता है, मस्टर्ड होता है। ठीक है। तो ये सारे भी फ्रूट एंड सीड से निकलते हैं। ये तो सारे मेजर मेजर थे, और भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं
जिनसे बहुत सारी ड्रग्स निकलती हैं, पर मेजरली ये सारी जो ड्रग्स हैं वो निकल रही हैं। उसके बाद यूज्ड एज एरोमेटिक एजेंट, इनके यूज देखें तो एरोमेटिक एजेंट की तरह काम करता है, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। और टू इम्प्रूव डाइजेशन, तो ये बहुत सारे इसके यूजेस हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बहुत सारे यूज हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं हर्बल मटेरियल, जो हमारा थर्ड टॉपिक है। सो हम उससे पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं हम? हर्बल मटेरियल शुड बी डिस्क्राइब्ड बाय नेशनल फार्माकोपियाज और मटेरियल मेडिका। सो जो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये प्लांट है, वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये हर्बल प्लांट है या फिर नहीं है? तो सिंपली आप क्या करोगे, नेशनल फार्माकोपिया पे जाओगे, उसकी डिटेल पढ़ोगे, अगर उसमें वो रजिस्टर है तो आप समझ जाओ कि हाँ ठीक है, ये रियली में हर्बल प्लांट है। पर अगर वो रजिस्टर नहीं है तो समझ जाओ कि ये आपका कोई यूज का नहीं है, बहुत कम चांस है कि वो उसमें कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो, ठीक है। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि हम कैसे सिलेक्ट करते हैं उस चीज को। सो इसमें आता है हर्बल रेफरेंस एक्सट्रैक्ट शुड बी प्रीपेड इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि जो वो है, जो बना रहे हैं हम एक्सट्रैक्ट से, तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमें याद रखने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड मतलब जो हर जगह एप्लीकेबल हो, ऑपरेटिंग मतलब जो हम ऑपरेशन उसमें हम करेंगे, जिस तरीके से हम करेंगे, वो प्रोसीजर को हमें ध्यान में रखना है। द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट शुड बी वेल डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन क्रोमेटोग्राम्स, ठीक है। कि जो आपने जो वो लिया है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिया है, वो सारे डेमोन्स्ट्रेटेड होने चाहिए, मतलब सारे टेस्टेड होने चाहिए क्रोमेटोग्राम्स में। क्रोमेटोग्राम्स क्या होता है कि ऑब्टेन्ड बाय इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल मेथड, कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हम अलग अलग यूज करते हैं, जैसे कि टीएलसी का हो गया, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एचपीटीएलसी। एचपीएलसी हो गया हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जीसी हो गया गैस क्रोमेटोग्राफी। तो इन सब प्रोसेस को हमको उसको करना पड़ेगा, उस पार्ट्स को पता लगाने के लिए कि हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो सही में है या नहीं है। उसके एंड स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा से भी हम कर सकते हैं, सच एज एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस। सो ये तो हुआ उसका सिलेक्ट करने का तरीका कि हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। सो मेन जो पॉइंट आपको याद रखना है कि जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए बाय ये सारे प्रोसेस है। उसके बाद हर्बल एक्सट्रैक्ट preparation and their main constituent should be stable using available analytical instrument and analytical method। तो जो हम मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ले रहे हैं वो स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि वो कोई रिएक्शन कर जाए या फिर जो हम लैब्स में यूज करें तो वो कुछ साइड इफेक्ट अपना प्रोड्यूस कर दे। सो हमें उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि रिस्क में है अगर हम उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो अनस्टेबल है, सो काफी सारे हैजार्डियस कंडीशंस वो प्रोड्यूस कर सकता है। सो वी हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो। एंड आफ्टर दैट देयर इज ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या होता है? प्रूवल देना। प्रूवल हम किससे देंगे? बहुत सारे टेस्ट करके हम देंगे, क्रोमेटोग्राफी करके देंगे, तो वही सब हम जानते हैं कि ऑथेंटिकेशन में लिखना क्या है। सो हर वो ऑथेंटिकेशन इज अ क्वालिटी एश्योरेंस। ये क्या है? क्वालिटी को एश्योर करता है कि हाँ भाई ये क्वालिटी बेस्ट है। प्रोसेस डेट एंश्योर द करेक्ट प्लांट स्पीशीज, कि जो प्लांट की स्पीशीज है वो करेक्ट है, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। एंड प्लांट पार्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर हर्बल मेडिसिन, ठीक है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच गिव सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ हर्बल मेडिसिन। सो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एफिकेसी भी इसकी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम क्या केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था एचपीटीएलसी, एचपीएलसी, जीसीटीएलसी, तो ये सब कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक एंड स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड हम कर सकते हैं, और हम दोनों की कॉम्बिनेशन कर सकते हैं कि हम बी और सी दोनों कंबाइन करते हैं, मतलब क्रोमेटोग्राफी भी कर दें और हम स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कर दें। तो ये सारा तरीका है ऑथेंटिकेशन का। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल। ये हमारा लास्ट है, फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। प्रोसेसिंग मतलब हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम जैसे हम कोई भी शुगर केन से शुगर निकालते हैं, तो पहले हम उसका चाशनी, वो जो रस है वो निकालते हैं, फिर प्रोसेसिंग करते हैं उसको, फिर हम क्रिस्टल्स में करते हैं कन्वर्ट, फिर हम उसको साइज में कट करते हैं। तो वो सब होता है प्रोसेसिंग, मतलब वन स्टेप से दूसरे स्टेप पे करना उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। तो वो होता है प्रोसेसिंग करना, मतलब कोई भी कंपाउंड है उसको और अच्छे बेटर वे में बनाना, ठीक है। तो वो होता है। अब पहली बात है कि अब हम देखते हैं कि डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या है। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन ऑन गुड हर्बल प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस, जिसको हम बोलते हैं जीएचपीपी फॉर हर्बल मेडिसिन, ठीक है। प्रोसेसिंग इज अ यूनिक टेक्निक, कि ये ऐसी टेक्निक है या प्रोसेस है इन द प्रिपरेशन ऑफ हर्बल मटेरियल फ्रॉम मेडिसिनल प्लांट और प्लांट पार्ट,
ठीक है, ये एक यूनिक टेक्निक है जो हम यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हर्बल मटेरियल। मतलब कोई भी अगर आप हर्बल मटेरियल बना रहे हो तो प्रोसेसिंग आपको श्योर करनी पड़ेगी। अगर आप उसको सिंपल बॉईल भी कर रहे हो वाटर में तो वो एक तरह का प्रोसेसिंग ही है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं वो जो हमारा कंटामिनेशन है उसको रोक रहा है, उसको जो बैक्टीरिया है उसको मार रहा है। तो आप इस बात को समझे कि प्रोसेसिंग तो हम करते हैं। कोई भी अगर हम सब्जी भी बना रहे हैं तो वो क्या है, प्रोसेसिंग है। ठीक है, तो कुछ भी हम कर रहे हैं तो वो इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोसेसिंग। सो यही डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि यूनिक टेक्निक है कि जो हम यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हर्बल मटेरियल फ्रॉम मेडिसिनल प्लांट एंड प्लांट पार्ट। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे तो बहुत कम होता है कि हम सिंपल प्लांट पार्ट लेके उसको सीधा हम यूज करने लग जाए, क्योंकि हमें उसमें प्रिजर्वेटिव भी डालना पड़ता है कि वो खराब ना हो। ठीक है, तो काफी सारी चीज हमको ऐड ऑन करनी पड़ती है, और वो सब कैसे करते हैं, प्रोसेसिंग के थ्रू करते हैं। तो अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि प्रोसेसिंग एक्चुअल में है क्या। सो हम इसमें पढ़ेंगे, पहले हम ये करते हैं कि एग्जैक्ट प्रोसेसिंग प्रोसीजर में वेरी फ्रॉम वन हर्बल टू अनदर। तो ये लाइन क्या कह रही है कि जो प्रोसेसिंग है हम ये नहीं कह सकते कि सबको बॉईल कर दो या सबको ड्राई कर दो। ठीक है, हर किसी पार्ट का हर किसी का अलग अलग तरीका होता है करने का। ठीक है, तो वो अलग अलग तरीका जानना आपको जरूरी है। ये नहीं है कि आप कोई भी पार्ट लेके उसमें सेम प्रोसीजर आप लगा दोगे। ठीक है, ऐसे नहीं होता, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। हम फर्दर देखते हैं कि है क्या। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे पर्पस कि भाई हमें करना क्यों है प्रोसेसिंग, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। फिर हम करेंगे डॉक्यूमेंटेशन कि हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, कोई अगर इंस्पेक्शन पे आ जाता है कि आप क्या कर रहे हो तो हम उसको क्या दिखाएंगे, तो वो सब डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या उसको चाहिए हमें। उसके बाद हमको प्रोसेसिंग प्रोसीजर कि हम कैसे प्रोसेसिंग करेंगे उसकी, तो उसमें हम बेसिकली दो पढ़ेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। सो इस टॉपिक को हम करते हैं कंटिन्यू विद पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल। सो पहला जो पर्पस है वो है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिटी एंड डिमिनिश्ड साइड इफेक्ट, कि जो टॉक्सिसिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर देना, उसको खत्म कर देना। ठीक है, और जो डिमिनिश मतलब कम कर देना साइड इफेक्ट को। तो ये मेन पर्पस है हमारा कि टॉक्सिसिटी उसकी कम हो जाए और साइड इफेक्ट उसके कम हो जाए। मॉडिफिकेशन ऑफ थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी। थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी मतलब होता है उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी, उसके बॉडी में जाने के बाद वो कैसे एक्ट कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर देना। जैसे क्विनिन और क्यूनिडीन, हमने क्या करा, क्विनिन को क्यूनिडीन में कन्वर्ट कर दिया बाय द प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग करके हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। अब क्या हुआ उससे, क्यूनिडीन क्या बन गया हमारा, एंटी रिमेथिक एंटी अरिथमेटिक एजेंट। तो एंटी अरिथमेटिक एजेंट क्या होता है, जो हमारा सीधा हार्ट की जो रिदम होती है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि एक बहुत अच्छा चेंज हमको मिला कि कहाँ तो वो एंटी मलेरियल ड्रग है। ठीक है, कहाँ एंटी मलेरियल ड्रग और कहाँ पे एंटी अरिथमेटिक ड्रग, तो इनमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, क्यूनिन हमारा एंटी मलेरियल है और क्यूनिडिन हमारा एंटी अरिथमेटिक है। ठीक है, तो दोनों का साइट ऑफ एक्शन, उसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है, पर दोनों निकल किससे रही है, सिनकोना बार्क से। तो ये एक फायदा है किसका, प्रोसेसिंग का। थर्ड है एनहेंसिंग एफिकेसी, कि जो उसकी बाइंडिंग की जो क्षमता है जो उसको हम बेहतर कर सकें और इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो तीन बेसिकली पॉइंट है कि टॉक्सिटी कम करना। ठीक है, उसके बाद सेकंड है थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी को चेंज करना, उसको और अच्छी तरह बनाना, और एफिकेसी को इम्प्रूव करना। और नेक्स्ट है उसका, वो है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल, कि मतलब अगर आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, अगर आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो आपको क्या क्या डिटेल रखनी अपने पास जरूरी है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कभी भी कोई भी इंस्पेक्शन के लिए आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको बैच नंबर चाहिए, उसके बोटनिकल नेम चाहिए मेडिसिनल प्लांट का, कि आप किस पे कर रहे हो, सिंपल उसका नाम तो पता होना चाहिए कि नीम पे कर रहे हो, किस पे कर रहे हो। ठीक है, उसका लोकल नेम क्या बोलते हैं उसको, कौन सा प्लांट पार्ट आप यूज कर रहे हो। थर्ड है सोर्स, कि आपने कहाँ से लिया है। फोर्थ है कल्टीवेशन कंडीशन, कि आपने कहाँ से कैसे मतलब कल्टीवेशन हुआ है उसका, किस सीजन में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मतलब गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, किस सीजन में प्रोड्यूस हो रहा है, किस मंथ में हो रहा है, किस डेट को, क्या एनवायरमेंटल कंडीशन है। सो वो सब आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। फिर है बोटनिकल ऑथेंटिकेशन, आपको अप्रूवल आपके पास होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन आपके पास होना चाहिए। फिजिकल अपीयरेंस की उसका कलर क्या है, ओडोर क्या है, फॉर्म शेप साइज टेक्सचर, ये सब आपको ध्यान में रखना है। ऐसे रिजल्ट एंड लिमिट टेस्ट उसके आपके पास होने चाहिए, पता लगाने के लिए कि उसमें कोई टॉक्सिक कंपाउंड तो नहीं है, कोई हैवी मेटल तो नहीं है। इस मारे हम मेनली लिमिट टेस्ट करते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटी को जानने के लिए, तो वो सब आपके पास होने चाहिए कि दिखाने के लिए कि हाँ भाई ये टॉक्सिक नहीं है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ पॉसिबल कंटामिनेशन सच एज हैवी मेटल। ठीक है, तो आपको दावा करना है कि इसमें कोई कंटामिनेशन नहीं है। सो ये सब प्रोसेस से हमको गुजरना पड़ता है जब हम कोई भी प्लांट के पार्ट को हम मार्केटेड ड्रग में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट है वो है कि हम कैसे प्रोसेसिंग करेंगे। सो फर्स्ट है प्राइमरी प्रोसेसिंग प्रोसीजर। तो पहले हम क्या करेंगे,
गैरबिलिंग करेंगे। इसमें क्या होता है, बल्क अमाउंट ऑफ डिजायर्ड प्लांट प्रोडक्ट इज हार्वेस्टेड, मतलब जितना हमको चाहिए उतना हमने उसकी खेती कर ली, उसको हमने इकट्ठा कर लिया। ठीक है, फिर जो अनवांटेड मैटर्स है, कि जो अनचाहे, जो हमको नहीं चाहिए, ठीक है, इम्प्योरिटी है, एंड रेजिडुअल नॉन मेडिसिनल पार्ट्स है, वो सब हमने सेपरेट कर लिए। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, जो हमको चाहिए वो हमने ले लिया, और जो नहीं चाहिए उसको हमने सेपरेट कर दिया। अब कैसे करेंगे, सीविंग के थ्रू, छन्नी के थ्रू, मतलब छानेंगे उसे, ट्रिमिंग कर देंगे, काट देंगे उसे, एंड वेरियस अदर मैकेनिकल मीन्स, और बाय हैंड ऑपरेशन, ठीक है, हैंड आएगा यहाँ पे, और बाय हैंड ऑपरेशन। सो हम हाथ के थ्रू भी कर सकते हैं, मैकेनिकली भी हम उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम करेंगे, वॉशिंग एंड पैरबिलिंग या फिर ब्लांचिंग हम इसको बोल सकते हैं। तो वॉशिंग सिंपल, हम इसको धो देंगे, ठीक है, उसका जो गंद है, या फिर जो हम उसको अच्छे से हम करने के लिए उसको हम धो देंगे, उसके बाद हम उसको करेंगे पैरबिलिंग। तो ये क्या होता है, पुटिंग देम इनटू बॉइलिंग वाटर टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, कि हम उसको बॉइलिंग वाटर में रख देंगे, कुछ टाइम उबाल लेंगे, क्यों, कंटामिनेशन ना हो। उसके बाद हम उसको करेंगे लीचिंग। लीचिंग क्या होता है, इम्प्योरिटी रिमूव बाय एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, कि हम उसे बहते पानी में हम उसे थोड़ी देर रखेंगे, क्यों, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी उसकी इम्प्योरिटी हट जाए। तो अलग अलग तरीके हैं उसकी इम्प्योरिटी हटाने के लिए, तो वो सब हमको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ड्राइंग। तो यहाँ तक तो आता है हमारा प्राइमरी। फिर नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी। तो सेकेंडरी प्रोसेस में क्या आता है, कटिंग, कि हम कटिंग, ड्राइंग हमने कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, कटिंग कटिंग करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, कन्वीनियंट साइज एंड शेप, मतलब हमको अपने साइज के अकॉर्डिंग हम उसको कट कर देना है। ठीक है, तो कटिंग एक इम्पोर्टेंट है, कि पैकेजिंग वगैरह के लिए भी कटिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम करेंगे उसका एजिंग। एजिंग मतलब हमें कुछ टाइम के लिए, महीने 2 महीने साल भर के लिए हमें उसे अपने पास रखना पड़ेगा, कि देखने के लिए कि कोई साइड इफेक्ट तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है उसके अंदर, तो हमको वो भी रखना पड़ता है किसी भी हर्बल ड्रग को। नेक्स्ट है बॉइलिंग और स्टीमिंग। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे उसे रोस्टिंग। रोस्टिंग हम सिंपल बोलते हैं ड्राई हीटिंग। ठीक है, सो इन द लास्ट ड्राई हीटिंग हम कर देंगे। सो ये तो बात है हमारी सेकेंडरी प्रोसेसिंग प्रोसीजर की। सो यही था गाइस आज इस वीडियो में। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक द video, press the like button, and if you are new here, join us by subscribing the channel. We will meet in our next video.